अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी चैप्टर के टॉपिक क्रॉसिंग ओवर को। अब अगर क्रॉसिंग ओवर को समझना है तो उससे समझने से पहले आप एक और फिनोमेना को देखो जो कि है जीन लिंकेज का। जीन लिंकेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक क्रोमोसोम है तो जब वो क्रोमोसोम ट्रैवल करेगा तो उसके ऊपर तमाम जीन्स इकट्ठी ट्रैवल करेंगी, विच मीन्स कि ये सारे जीन्स जो है ये एक साथ लिंक होती हैं और इन जीन्स को हम लोग जीन लिंकेज कहते हैं। तो अगर हम जीन लिंकेज को देखें तो जहाँ पे जो जीन्स आपस में लिंक्ड होती हैं उनकी स्वैपिंग होती है और उस स्वैपिंग को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने जब सेल डिवीजन पढ़ी थी तो सेल डिवीजन के अंदर प्रोफेज 1 मियोसिस के अंदर जो था वो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना हुआ था। और क्रॉसिंग ओवर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, साइनेप्सिस यानी कि ये वाली जो जगह होती है क्रिएट करते हैं और उस साइनेप्सिस की वजह से जो आपके उस रीजन की जितनी भी जीन्स होंगी वो दूसरे क्रोमोसोम पे चली जाएगी होमोलोगस पे और उसकी जो जीन्स होगी वो पहले क्रोमोसोम पे आ जाएंगी। तो इन स्वैपिंग ऑफ जीन्स को बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इस फिनोमेना को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है इसका मैकेनिज्म जो है ये आप अगर अंडरस्टैंड करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आपके पास होमोलोगस जीन पेयर जो होता है ये उनके दरमियान होता है। उनके दरमियान आपके पास जो पूरा रीजन होगा क्रोमोसोम का वो एक दूसरे के साथ जो है वो स्वैप होगा, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा। अब उस एक्सचेंज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस और रिकम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं। उन रिकम्बिनेशंस को कैलकुलेट करने के हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या RF भी कहते हैं और ये इक्वल होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। और इसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जो होता है उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैसे करते हैं इसके लिए अगर आपको याद हो तो हम मेंडल्स के अंदर क्रॉस करके जितने भी टोटल ऑफस्प्रिंग जितने भी बच्चे बनते हैं उनको हम लोग जो है वो इसमें लिखते हैं सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन में। इसमें आप याद रखिएगा कि ये ऑफस्प्रिंग का टोटल नंबर होता है। मेरे पास जो डायग्राम है अगर आप उसको फॉलो करें तो यहाँ पे हमारे पास दो पेरेंट्स है, एक पेरेंट हमारे पास हेट्रोजाइगस है और दूसरा पेरेंट हमारे पास होमोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के जो पेयर्स थे वो आपस में आए और उन्होंने जो है वो हमारे गैमेट्स फॉर्म किए। अब उन गैमेट्स के अंदर जो दो गैमेट्स बने वो आपके पास रिकॉम्बिनेंट है और ये गैमेट्स किसके अंदर बने, ये गैमेट्स हेट्रोजाइगस के अंदर पड़े। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स गैमेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं या हम लोग जो हमारे बॉडीज़ के अंदर या एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो उस गैमेट फॉर्मेशन में जो हेट्रोजाइगस जीन्स होंगी उनके आपस में स्वैपिंग होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो गैमेट बना था वो एक ही टाइप का बना था क्योंकि दोनों अलील्स की जो वैरायटीज थी वो आइडेंटिकल थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो रिकॉम्बिनेंट टाइप बने। अब ये रिकम्बिनेंट टाइप जब बच्चों में आएंगे तो उनके जो रिकम्बिनेशंस होगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स को देखो तो आपको नजर आएगा कि उसके पास 4 गैमेट्स बने। एक गैमेट वो जिनके पास ओरिजिनल वैरायटी थी कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b, और एक वो जिनके पास जो है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेशन हुआ है। एक में स्मॉल a कैपिटल A आया और दूसरे के पास कैपिटल A और स्मॉल b आया, ये उसके पास जो है ये रिकम्बिनेशन हुए। सो दैट्स वाई जो हेट्रोजाइगस जीन्स होती हैं या जो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास हेट्रोजाइगस जीन्स हों या हेट्रोजाइगस अलील्स होते हैं उनके अंदर रिकम्बिनेशन गैमेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इस हेट्रोजाइगस के केस में हमारे पास 4 जो थे वो रिकम्बिनेशन जीन्स या रिकम्बिनेंट टाइप्स बनी है। अब इन चारों गैमेट्स की टाइप्स को हम लोग जो है वो स्क्वायर को यूज़ करते हुए पेरेंट के साथ दूसरे पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो देन हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखो तो ये हमारे पास पेरेंट वाला ही कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर कोई भी नया रिकम्बिनेशन या न्यू वैरायटी क्रिएट नहीं हुई। अब अगर आप ये ऑरेंज बॉक्स को देखो तो ऑरेंज बॉक्स के अंदर हमारे पास अगेन पेरेंटल जो है वो जीन्स का कॉम्बिनेशन आया, तो इसमें भी कोई नई वैरायटी जो है वो क्रिएट नहीं हुई। अब अगर आप इसको देखो तो इसमें हमारे पास जो है वो कैपिटल A और स्मॉल b यानी रिकम्बिनेंट वैरायटी आई है। तो इसको हम लोग इस बॉक्स के अंदर ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास तमाम रिकम्बिनेंट वैरायटीज होगी इसको हम लोग रिकम्बिनेंट टाइप या रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेंगे। देन अगर यहाँ पे देखो इसमें भी हमारे पास जो है वो तमाम रिकम्बिनेंट आया है, तो ये हमारे पास 2 रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं और 2 पेरेंटल टाइप्स हैं।
अब जितने ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो पेरेंटल टाइप से क्रिएट हुए वो हमारे पास थे 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80, और जितने हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स जिनके पास रिकम्बिनेशन टाइप्स आई है वो हमारे पास 20 हैं। तो क्योंकि हम लोग रिकम्बिनेशन टाइप्स की फ्रीक्वेंसी को फॉलो करें या कैलकुलेट करें तो हम लोग ऊपर सिर्फ 20 लिखेंगे, क्योंकि जो बकाया है वो हमारे पास पेरेंटल टाइप की जो है वो कॉम्बिनेशन है। एंड देन हम डिवाइड करेंगे विद द सेल ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज या सम ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स। सम ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स किया तो हमने जब इसकी जो है वो मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास 20% रिकम्बिनेशन आया। तो हम लोग इस तरह से जितने भी हमारे पास जो है वो क्रॉस करने के बाद जितने भी इंडिविजुअल्स या जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बने होते हैं उनके टोटल नंबर को कैलकुलेट करते हैं। उनके अंदर हम देखते हैं कि उनके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है या रिकम्बिनेशन आया है कॉम्बिनेशन, और जिनके पास रिकम्बिनेशन वाला जो है वो गैमेट्स आए हैं उनको हम यूज़ करके इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप आपको इस फॉर्मूले को जो है वो यूज़ करना आ गया होगा। जेनेटिक्स के अंदर आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि इस टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ के आपको हर चीज़ क्लियर नहीं होगी, बल्कि आप लोग इन फॉर्मूले की या जितने भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप जो है वो उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो उतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।